हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 23 है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ब्रॉन्डिंग टेस्ट के बारे में कि ब्रॉन्डिंग टेस्ट में क्या होता है कि नाइट्रेट आयन का कंफर्मेशन होता है अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन में। अगर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होगा तो ब्रॉन्ड रिंग का फॉर्मेशन करेगा, अगर नाइट्रेट आयन नहीं मिलेगा तो ब्रॉन्ड रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और बताए थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आयरन सिर्फ ब्रॉन्ड रिंग कॉम्प्लेक्स में ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और दूसरा कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें आयरन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। तो पूछता है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो वो है ब्रॉन्ड रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने बताया था Fe H2O का Hal 5 NO और SO4, जिसका नाम मैंने बताया था पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट। उसके बाद मैंने बताया आपको फॉस्फीन। आज बताने जा रहा हूं हालाइड्स ऑफ फास्फोरस। हम लोग पढ़ेंगे हालाइड्स ऑफ फास्फोरस। हम लोग लिखते हैं कि फास्फोरस, यहाँ पे हम ROUS भी लिख सकते हैं और RUS भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं फास्फोरस फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ हालाइड्स। 2 तरह का हालाइड बना सकता है। एक है PX3 जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राई हालाइड्स, जहां पे X = फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, राइट। और एक है PX5 जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटाहालाइड्स, राइट। यहाँ पे X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है। हम लोग सबसे पहला ट्राई हालाइड देखने जा रहे हैं जिसका नाम है PCl3। नाम इसका है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। सबसे पहले हम लोग किसी भी कंपाउंड को देखें तो सबसे पहले हम लोग जाने हैं उसका प्रिपरेशन क्या होगा। तो सबसे पहला मेथड, बाय हीटिंग white phosphorus with ड्राई क्लोरीन। क्या कह रहे हैं, व्हाइट फास्फोरस ले लें P4 और ड्राई क्लोरीन ले लें। क्या बनाएगा ये PCl3 बनाएगा। बैलेंस कीजिए, फास्फोरस 4 है तो 4 लीजिए, क्लोरीन 12 हो गया तो यहाँ पे 6 ले लीजिए और हमको मिल गया फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। और ये है ड्राई और इसको हम लोग कहते हैं हीट किए। दूसरा सेकेंड मेथड, बाय रिएक्शन ऑफ white phosphorus with thionyl chloride। थायोनिल क्लोराइड के साथ हम लोग जो क्या करें, व्हाइट फास्फोरस को रिएक्शन करवा दें। थायोनिल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला SOCl2। हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि क्या होगा। रिएक्शन देखें हम लोग कि P4 + SOCl2 ये बना देगा PCl3 + SO2 + S2Cl2। नाम है इसका सल्फर मोनोक्लोराइड। ओके, अब बैलेंस करते हैं हम लोग। यहाँ पे ले लेते हैं, फास्फोरस 4 है तो यहाँ भी 4 लेना होगा। अब क्लोरीन यहाँ 12 और 2 14 हो गया तो यहाँ पे 8 ले लेते हैं। तो 8 लेंगे तो सल्फर यहाँ 4, यहाँ पे 2, तो 2 दूना 4 सल्फर और 4 सल्फर, टोटल हो गया 8 सल्फर 16 क्लोरीन। तो यहाँ 12 और 4 16। ये मेथड था प्रिपरेशन का। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। फर्स्ट, it is hydrolyzed
hydrolyzed in the presence of moisture to give क्या देगा, फास्फोरस एसिड देगा। अब फास्फोरस एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H3PO3। हम लोग रिएक्शन देखें अगर तो लिखेंगे कि PCl3 प्लस वाटर मॉइस्चर गैसियस स्टेट में, और ये बना देगा H3PO3 प्लस क्या बना देगा, HCl। बैलेंस करते हैं, क्लोरीन यहाँ 3 है तो ऑब्वियसली यहाँ 3 लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन 6 है तो 3 and 3 6 हो गया, राइट। दूसरा रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। जैसे में हम लोग देखें तो CH3COOH प्लस PCl3 क्या बनेगा, या फिर हम लोग ले लें C2H5OH प्लस PCl3 क्या होगा, ये है आपका इथानोइक एसिड, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एसिटिक एसिड, और ये है आपका इथेनॉल, राइट। क्या है ये, इथेनॉल है। ये क्या चीज है, तो एसिटिक एसिड है या फिर इथानोइक एसिड बोल सकते हैं। क्या होगा देखिए यहाँ पे, ये बना देगा CH3COCl, नाम क्या चीज है इसका, तो एसिटाइल क्लोराइड प्लस क्या बनाएगा, H3PO3। यहाँ पे क्या बनाएगा, तो C2H5Cl प्लस H3PO3, नाम क्या चीज है इसका, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। बैलेंस कीजिए, अब देख लीजिए, यहाँ पर भी 3 ले लीजिए, यहाँ भी 3 लीजिए, और दोनों तरफ बोथ साइड यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 ले लीजिए। देख लीजिए बैलेंस, कार्बन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। हाइड्रोजन देखिए, 3 तिया 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ भी देख लीजिए आप, 3 तिया 9 और 3 12। ऑक्सीजन देख लीजिए, 3 और 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी देखिए 3 और यहाँ 3। फास्फोरस देखिए 1। ये रिएक्शन बैलेंस है और हमको मिल गया फास्फोरस एसिड एंड इथाइल क्लोराइड, और इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड वाला को मिला हमको एसिटाइल क्लोराइड प्लस फास्फोरस एसिड। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। तो PCl3 में लाइक अमोनिया स्ट्रक्चर होगा, लाइक फास्फिन होगा, 3 क्लोरीन एटम, क्लोरीन और क्लोरीन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। बॉन्ड पेयर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 and 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर भी आप काउंट कर सकते हैं 1, और इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। होना चाहिए टेट्राहेड्रल, sp3 था तो, लेकिन एक लोन पेयर के कारण इसका स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। अब हम लोग दूसरा हाइलाइट देखने जा रहे हैं PCl5, जिसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हम लोग बात करने जा रहे हैं PCl5 का। PCl5 नाम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, राइट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि बाय पासिंग एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड वाइट फास्फोरस। रिएक्शन दिखाइए आप, क्या बोले कि व्हाइट फास्फोरस के ऊपर से एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन गुजारना है, क्या बनेगा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यही ना बनेगा। अब बैलेंस कीजिए, यहाँ फास्फोरस 4 है तो ऑब्वियसली यहाँ 4 लेंगे। अब क्लोरीन यहाँ 20 हो गया, 2 है यहाँ पे तो 10 ले लेंगे। अब ये जो है ये यहाँ पे एक्सेस में है, ये था फर्स्ट।
सेकेंड, बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड, by action of sulfuryl chloride over phosphorus. सल्फ्यूराइल क्लोराइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है SO2Cl2. दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड. ओके, प्लस क्या करना है, P4 से रिएक्शन करवाना है. क्या बनाएगा ये? ऑब्वियसली PCl5 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. बैलेंस कीजिए, यहाँ पे फास्फोरस 4 है तो ऑब्वियसली 4 लेना पड़ेगा. क्लोरीन 20 हो गया तो 2 है तो ऑब्वियसली 10 लेना पड़ेगा. सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पे 10. ये था इसका ये प्रिपरेशन. अब बात करने जा रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टीज. ओके, प्रॉपर्टीज में कि इट इज येलोइश व्हाइट पाउडर. इट इज येलोइश व्हाइट पाउडर है. येलोइश व्हाइट मतलब क्रीम कलर का ये पाउडर होता है, राइट. दूसरा, सेकेंड, इट इज हाइड्रोलाइज्ड in the presence of moisture to give phosphoryl chloride. ये सबसे पहले वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोलाइज होगा और बनाएगा फास्फोराइल क्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है POCl3, which is finally कन्वर्टेड इनटू, जो बाद में फाइनली चेंज हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू फास्फोरिक एसिड. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फास्फोरिक एसिड में. आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन लिखते हैं कि PCl5 प्लस H2O. मैंने क्या बोला सबसे पहले, क्या बनाएगा ये? POCl3. नाम क्या चाहिए इस कंपाउंड का? तो फास्फोराइल क्लोराइड प्लस और क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाएगा. बैलेंस कर लेते हैं इसको हम लोग. यहाँ पे ले लेते हैं 5 है, 3 ले चुके हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेना पड़ेगा 2. देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस होगा. इसके बाद क्या करेंगे कि POCl3 प्लस H2O, तब ये जाके बना देगा फास्फोरिक एसिड प्लस क्या चीज? HCl. अब हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम लोग देखें कि क्लोरीन 3 है तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं. ये आपका दिख रहा है हाइड्रोजन यहाँ 6 है तो यहाँ 3 ले लेते हैं. ऑक्सीजन हो गया 3 और 1 4 तो 4 है. फास्फोरस 1 तो 1 है. हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 3 ये है. और हमको फाइनली मिल गया फास्फोरिक एसिड. थर्ड, एक्शन ऑफ हीट. एक्शन ऑफ हीट कि जब PCl5 को हीट करें तो क्या होता है. तो देखिए अगर कि PCl5 को हीट कर देना तो ये टूट जाएगा PCl3 प्लस Cl2. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम हीट करते हैं तो टूटता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और प्लस किस में? Cl2 में. नेक्स्ट, फोर्थ, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खास करके जो कंटेन करता है OH ग्रुप. जैसे हम लोग देखें CH3COOH प्लस PCl5 तो ये क्या बनाएगा? सेम कंपाउंड जो पिछला बार बना था CH3COCl. नाम तो जानते हैं इसका आप, एसिटाइल क्लोराइड है. ये क्या चीज है बच्चा? ये एसिटाइल क्लोराइड प्लस और क्या बनाएगा? ये बनाएगा POCl3 प्लस क्या बनाएगा? HCl. बैलेंस देखते हैं. क्लोरीन 5, 1 है, 3 है, 4 और 1 5 बैलेंस है. या फिर हम एक और रिएक्शन लिख सकते हैं कि C2H5Cl प्लस PCl5 इथाइल क्लोराइड, सॉरी हम लोग इथेनॉल लेना है और इसको रिएक्शन करना है PCl5 तो ये बना देगा इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl. और इसका नाम तो आप लोग जान रहे हैं, नाम है इसका फास्फोराइल क्लोराइड, राइट. तो ये था इसका प्रॉपर्टीज. और प्रॉपर्टी बचा हुआ है, देखते हैं यहाँ क्या है. रिएक्शन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स.
रिएक्शन विथ मेटल्स, जैसे में ले लें हम लोग Ag सिल्वर प्लस PCl5 हीट करें, या फिर ले लें टीन प्लस PCl5 इसको भी हीट करें, तो ये बनाएगा AgCl, ये बनाएगा SnCl4 प्लस ये भी बना देगा PCl3 और ये भी बना देगा PCl3। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ 2 लेंगे, 2 यहाँ लिए तो सिल्वर में भी 2 लेना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरीन हो गया 10, तो यहाँ पे देखेंगे 10 हो गया, तो अगर हम लोग 2 फास्फोरस यहाँ भी 2 ले लें तो 2 तिया 6 4 10 3 1 है, तो ये बैलेंस है। ठीक है, ये था आपका रिएक्शन विथ मेटल्स। अब बात करते हैं हम लोग इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था ग्रुप 15 प्रीवियस लेक्चर में पहले बता चुका हूं आपको कि PCl5 में पांचों बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होता है, 3 अलग होता है, 2 अलग होता है, मीन्स एक्सियल अलग होता है और इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि एक्सियल क्लोरीन एटम ज्यादा रिपल्सन सफर करता है देन दैट ऑफ किससे? इक्वेटोरियल से, इसलिए एक्सियल बॉन्ड ज्यादा लंबा होता है देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल से। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, और ये एक्सियल क्लोरीन एटम है, Cl, ये भी Cl, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन। ये A है और ये भी A है, ये E है, ये भी E है और ये भी E है। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो है 90 डिग्री का, राइट, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री का। A स्टैंड फॉर एक्सियल और E स्टैंड फॉर इक्वेटोरियल। जो एक्सियल है वो 90 डिग्री पे है और जो इक्वेटोरियल है वो 120 डिग्री पे है। तो जिसका बॉन्ड एंगल जितना कम होगा उसमें उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उस बॉन्ड की लंबाई उतना ज्यादा होगी। ये है 2.14 एंगस्ट्रॉम, या इसको लिख सकते हैं हम लोग और करके कि 214 पिकोमीटर। ये होता है 2.02 एंगस्ट्रॉम, ठीक, 2.02 एंगस्ट्रॉम, या फिर लिख सकते हैं हम लोग 202 पिकोमीटर। ठीक है, रीजन मैंने बताया कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक्सियल क्लोरीन ज्यादा रिपल्सन सफर करता है देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम, इसीलिए एक्सियल बॉन्ड लंबा होता है इक्वेटोरियल से। हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3d, बॉन्ड पेयर इसका 5, लोन पेयर नथिंग, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं T.B.P, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन ये गैसियस स्टेट में है, जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो ये आयनिक सॉलिड के रूप में पाया जाता है, जिसमें PCl4 प्लस, जिसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, एंड ये पाया जाता है PCl6 क्या चीज माइनस, जिसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। हम बना देते हैं दोनों को PCl4 प्लस, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन 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 और एक क्लोरीन। अगर इसके बारे में लिखना है आपको तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर नथिंग, और स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल, राइट। एक है आपका PCl6 माइनस, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लोरीन 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 क्लोरीन, और ये भी क्लोरीन एटम, और इस पूरे स्फीयर पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे एक निगेटिव चार्ज होगा। लिखिए इसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2, बॉन्ड पेयर
तो 6, ओके। लोन पेयर तो 0 और स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, राइट। एक क्वेश्चन है कि ट्राई हैलाइड से ज्यादा कोवैलेंट पेंटाहैलाइड क्यों होता है? तो ट्राई हैलाइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और पेंटाहैलाइड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। PCl3 तो फास्फोरस का 3, PCl5 तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा मींस उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इसीलिए ट्राई हैलाइड से ज्यादा कोवैलेंट जो होता है वो पेंटाहैलाइड्स होता है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक ग्रुप 15 का देखने जा रहे हैं, ऑक्सो या फिर ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस कहने जा रहे हैं। ऑक्सो या फिर ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस टॉपिक क्या है? ऑक्सो या फिर ऑक्सी एसिड ऑफ किसका? फास्फोरस। सबसे पहले बता दें आपको कि फास्फोरस जो है वो मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, 2 3 4 5। सल्फर जो है वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है और क्लोरीन आइटम जो है वो मैक्सिमम 7 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, राइट। अब हम लोग बात करें कि इसका स्ट्रक्चर का, तो इसमें कुछ कंसेप्ट, कुछ आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप बहुत इजीली इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं और रटने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए कि कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि ये जो भी ऑक्सो एसिड का ये ऑक्सो एसिड फास्फोरस का कोई भी होगा तो उसका एक फंडामेंटल यूनिट होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे HPO2। क्या नाम है बच्चा इसका? HPO2। जितने भी ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस होंगे सब में ये यूनिट पक्का होगा, राइट। तो कौन कौन इसका है एसिड वो पहले देख लेते हैं। तो H3PO3, इससे भी पहले देख लें। एक है H3PO2, एक है H3PO3, एक है H3PO4, एक है H4P2O5, एक है H4P2O6 और एक है H4P2O7। अगर एक फास्फोरस है तो आप इससे ये वाला यूनिट घटाइएगा, जिसमें देखिए ये तीनों में एक एक फास्फोरस है, मींस आपको सब में से माइनस कर देना है क्या? HPO2। क्यों माइनस कर रहे हैं अभी हम बता रहे हैं कि क्यों माइनस कर रहे हैं। सब में से HPO2 और जहां जहां 2 फास्फोरस है वहां पे आपको इसका दुगना माइनस करना है, मींस HPO2 है तो इसका दुगना क्या होगा? H2P2O4। ये सब में से आपको ये चीज को माइनस करना है, H2P2O4, और इसमें से भी माइनस करना है H2P2O4। अब घटाइए, इसमें से क्या होगा? H3PO2 में से HPO2 घटा दिए तो H घटाए 1, यहाँ 3 था तो 1 घटाए तो 2 बच गया है, राइट। अब PO2 पूरा घटा दिए तो कुछ नहीं, इसके पास सिर्फ H2 बचा। ये देखिए आप यहाँ पे है H3PO3, एक H हटा दिए तो यहाँ बच गया 2 ठो। यहाँ PO3 है, यहाँ PO2 है तो एक ऑक्सीजन भी बच गया H2O। यहाँ देखिए आप HPO2 घटाए, यहाँ H3 था, एक घटाए तो आपके पास यहाँ भी बच गया H2। PO4 में से PO2 घटा दिए तो आपके पास क्या बच गया? H2O2। यहाँ पे भी देखिए आप H4P2O5 में से H2P2O4 घटाए हैं तो H4 में से H2 हटाए हैं तो आपके पास बच गया है H2P2 घटा दिए, O5 है यहाँ O4 है तो यहाँ पे बच गया O। इसी टाइप का यहाँ भी घटाइएगा तो H4 से H2 गया तो क्या बच गया? H2। अब P2 कैंसिल हो गया, O6 से यहाँ O4 है तो यहाँ पे भी बच गया 2 ठो O। यहाँ पर भी H4 है, यहाँ H2 है, 2 हाइड्रोजन घटा दिए तो क्या बच गया? H2। P2 यहाँ से तो कैंसिल हो गया, O7 है, यहाँ O4 है तो 7 में से 4 गया तो आपके पास 3 ऑक्सीजन बच गया। अब आपको इसका स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है, देख लीजिए। तो ये सब सिर्फ आपको उसमें जोड़ देना है और आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा। जैसे सबसे पहला बात कर लें, पहला नंबर का H3
PO2 का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, राइट। तो आपको पता है कि यहाँ पे HPO2 है और उसमें से क्या करना है, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा, है ना। कौन सा मिलेगा आपको, तो H3PO2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले PO2 का कॉमन स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए ये रहा O, ये हो गया आपका H और O। आप इसको HO को ऐसे भी लिख सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिख सकते हैं। फास्फोरस मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता था, 5। काउंट कीजिए, 1 2 एंड 3 बॉन्ड बन चुका है, 2 बॉन्ड बचा हुआ है और आपको जोड़ना क्या चीज है इसमें, H2। तो 2 हाइड्रोजन इसमें आप जोड़ दीजिए, खत्म हो गया। कितना इजी स्ट्रक्चर बन गया ये, राइट। दूसरा आपके पास है H3PO3, ये आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले फंडामेंटल आप जोड़िए, इसका क्या था, HPO2 था, तो H सिंगल बॉन्ड O, एक तो सबको जोड़ सकते हैं आप। अब आपको क्या जोड़ना है इसमें, H2O जोड़ना है। H2O, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड O और H नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं कर सकते आप, क्योंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 5 बना लिए, तो फिर H कहाँ जोड़ पाए, नहीं जोड़ पाए, तो यहाँ डबल बॉन्ड O नहीं जोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या जोड़ेंगे, तो OH जोड़ेंगे। अब क्या बच गया, H2O था तो OH जोड़ चुके हैं, तो सिर्फ क्या बच गया, H। तीसरा स्ट्रक्चर H3PO4, ये आप खुद बना सकते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आप यहां से क्या कीजिएगा, इतना तो आप लोग सब बना सकते हैं, HO हो गया। अब आपको क्या जोड़ना है, H2O2। H2O2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, OH और OH, तो H2 और O2 हो गया, तो यहाँ पे OH, यहाँ भी OH बन गया। ये आपका स्ट्रक्चर बहुत इजी था। सबसे पहले सब ऑक्सो एसिड के बारे में लिख दिए, सब में से अगर एक फास्फोरस है तो HPO2 हटाएं, और HPO2 का फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट, और इसमें आपको इसको जोड़ते चले जाना है, जो जो है उसमें आपका स्ट्रक्चर तैयार होते चला जा रहा है। नेक्स्ट देखिए आप कि क्या होता है, नेक्स्ट देखिए क्या होगा, नंबर 4th नंबर क्या है आपके पास, H4P2O5 है, H4P2O5, राइट। बहुत इजी स्ट्रक्चर है आपका। सबसे इजी देखना है कि एक फास्फोरस का यूनिट ये था, तो आपके पास 2 फास्फोरस आ गया, तो मतलब ऐसा ऐसा कितना बार हो गया, 2 बार हो गया। तो अब दोनों को आप पहले लिख लीजिए, OHO, एक और फास्फोरस है O और HO। इसमें आपको क्या जोड़ना है, इसमें आपको H2O जोड़ना है। H2O जोड़ना है तो सबसे पहले इस दोनों का आपस में लिंक भी करवाना है, तो आप इन दोनों को ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए। अब कितना बच गया, क्या था, H2O, O से हम जोड़ चुके हैं, दोनों को लिंक कर दिए, तो 2 हाइड्रोजन बचा, तो दोनों हाइड्रोजन को लिख दीजिए, स्ट्रक्चर बन गया इसका। नेक्स्ट 5वां नंबर, कितना इजी स्ट्रक्चर, देखिए 5वां नंबर का क्या होगा, H4P2O6। आपको अपने से बनाना है, इसमें H4P2O6 है, तो सबसे पहले 2 फास्फोरस है, तो दोनों के लिए जो बेसिक यूनिट है उसको लिख लीजिए आप, दोनों का हो गया ये। अब क्या करना है इसमें, आपको क्या जोड़ना है, देख लीजिए क्या जोड़ना है, H2O2 जोड़ना है। यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस चीज में आपको क्या जोड़ना है, H2O2। तो मैं ये दोनों चीज बना लिया, आपको H2O2 जोड़ना है, तो यहां से OH और यहां से भी OH जोड़ दिए। अब ये दोनों फास्फोरस को आपस में जोड़ दिए, दैट्स इट, इसका स्ट्रक्चर बन गया है। नेक्स्ट 6वां नंबर H4P2O7, कितना इजी है, आप दोनों फास्फोरस पहले बना लो, दोनों फास्फोरस में यहाँ भी HO, यहाँ भी आप देख सकते हैं OH, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे H2O2 नहीं, यहाँ पे आपको H2O3 जोड़ना है, यानी पहले H2O2 जोड़ देते हैं, तो H2 और O2 ये तो आप जोड़ सक रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, OH, राइट। अब यहाँ पे H2O2 जोड़ दिया, लेकिन वहां पे H2O3 था, मतलब ये आपस में फास्फोरस के साथ ऐसे लिंकेज है। ये रहा आपका ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। अब बात करते हैं नाम का, किसका नामकरण, बात करते हैं इसका नेमिंग के बारे में कि नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ किसका, फास्फोरस का। चलिए देखते हैं ध्यान से।
क्या करते हैं, सबसे पहले सबका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं, H3PO2, H3PO3, ओके, H3PO4, H4P2O5, H4P2O6 और H4P2O7। सब में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लीजिए आप। कैसे कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाइड्रोजन का होता है +1, ठीक, तो 3 हाइड्रोजन है तो गुना 3 प्लस फास्फोरस का निकालना है तो x, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 इक्वल टू 0, तो 3 + x -40 तो x इक्वल टू कितना +1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का +1, 3 यहाँ भी है तो गुना 3 प्लस x, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 है तो -2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो 3 + x -60 तो x इक्वल टू +3, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे +3। ओके, अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी +1, यहाँ भी 3 है तो गुना 3 प्लस x -2 इंटू 4 है ये, ठीक, तो 3 + x -80 दैट इज x इक्वल टू +5। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 4 है, +1 गुना 4 प्लस 2x -2 इंटू 5 इक्वल टू 0, तो 4 + 2x -10 इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू +3। ओके, अब यहाँ देखें तो यहाँ भी +1 इंटू 4 प्लस 2x -2 इंटू 6 0, तो 4 + 2x -12 इक्वल टू 0, तो 2x -8 इक्वल टू 0, तो दैट इज x इक्वल टू कितना हो गया +4। लास्ट यहाँ पे लिखेंगे +1 इंटू 4 प्लस 2x -2 इंटू 7 0, तो 4 + 2x -14 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा +5। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर कभी भी किसी कंपाउंड का यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेस देन 3 या तो फिर इक्वल टू 3 होगा तो उस कंपाउंड के अंत में हम लोग लगाते हैं अस, और कभी भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से अगर ज्यादा हो तो उसके अंतिम में कंपाउंड के लगाते हैं हम लोग इक, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए H3PO2, H3PO3, H4P2O5, ओके। अब है H3PO4, H4P2O6 और H4P2O7। आप सब जगह इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ओके। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। चलिए नामकरण करते हैं। ये तीनों एक जैसा है और ये तीनों एक जैसा है। कैसे आप बोल रहे हैं सर एक जैसा है? क्योंकि एक है कि 3 से कम या 3 के बराबर और एक है 3 से ज्यादा। जो 3 से कम है या 3 के बराबर तक है उसके अंत में क्या लगाते हैं अस, तो यानी ये सब हो गया फास्फोरस एसिड, ये भी आपका हो गया फास्फोरस एसिड, और इसका नाम भी हम लोग लिखेंगे फास्फोरस एसिड, और इसमें हम लोग लिखेंगे तो ये सब 5 है या 3 से ज्यादा है तो हम लोग लिखते हैं इक, यानी दैट इज ये हो जाएगा आपका फास्फोरिक एसिड, ये भी आपका हो जाएगा फास्फोरिक एसिड, और ये भी हो जाएगा आपका फास्फोरिक एसिड। ये तो ठीक है यहाँ तक। अब जिसमें +3 तक में जिसमें सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके शुरू में हम लोग हाइपो लगाते हैं, तो +1 +3 +3 सबसे कम कितना +1, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपो फास्फोरस एसिड।
अब +3 दोनों का है, तो जिसमें फास्फोरस का संख्या ज्यादा होगा वहां पर हम लगाएंगे पायरो। यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ 2 है, तो इसके आगे हम लोग लगा देंगे पायरोफॉस्फोरस एसिड, और जो बच जाएगा तो उसके शुरू में लगा देंगे हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। अब ये तीनों में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है, देख लीजिए आप ध्यान से, +4 है, +5 +4 +5, तो यहाँ पे +3 से ज्यादा देखना है हमको, +3 तक देख लिए, +3 में से +5 तक में कम कितना है, तो +4, तो इसके आगे हम लोग लगा देंगे हाइपो, लिख देंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7, और यहाँ H3PO4, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +5 सेम है। तो मैं क्या बोला कि जिसका फास्फोरस का संख्या ज्यादा होगा वहां पे आप लगा दीजिएगा पायरो, और जहां पे कम, यहाँ पे अब जो बच गया वहां पे लगा देंगे ऑर्थो। ये था इसका नाम, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। 2 ऑक्सी एसिड मात्र बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कौन कौन। तो एक चीज देख लीजिए, अगर पूछा कि बताइए H3PO2, H3PO4 और H3PO3 और H3PO4 में ज्यादा बेसिसिटी किसका ज्यादा होगा, उसका बेसिसिटी कितना है, तो बेसिसिटी हम निकालते हैं कि आयोनाइजेबल H+ आयन, जैसे इसका स्ट्रक्चर आपको अभी हम बताए थे, तो आपको कुछ हम ऐसा बताए थे, HOH और H, तो इसमें कितना H को हम आयोनाइज कर पाएंगे, जो डायरेक्टली है उसको हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे हम लोग को हटाना है, तो यहाँ पे इस H को इजीली हम लोग आयोनाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक H को हटा सकते हैं, तो इसका जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी OH ग्रुप से देख सकते हैं हम लोग, तो वो है 1। तो आप बताइए इस H3PO3 का कितना होगा, आपको इसका स्ट्रक्चर पता है, OH और H, तो ऑब्वियसली इसका बेसिसिटी जो होगा वो हो जाएगा 2, और ये इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो ऐसा होता है HO, OH और OH। बताइए इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, अब आपके लिए क्वेश्चन है, तो 1 2 3, तो बेसिसिटी इसका हो गया 3। लेकिन जब रिड्यूसिंग कैरेक्टर का बात करें तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखते हैं कि जिसमें जितना ज्यादा pH होगा वो उतना P सिंगल बॉन्ड H होगा, जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ शो करेगा। तो इसमें pH का 2 बॉन्ड है, इसमें pH का 1 बॉन्ड है, इसमें एक भी pH का बॉन्ड नहीं है, तो सबसे ज्यादा जिसका P सिंगल बॉन्ड H होगा उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा कौन, H3PO2। तो लोग ऐसे लिख सकते हैं कि H3PO4 से ज्यादा H3PO3 से ज्यादा H3PO2 इधर जाने से रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि P सिंगल बॉन्ड H जो है वो उसका संख्या बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। 2 ऑक्सो एसिड बच गया, एक HPO3 का होल 3 और एक HPO3 का होल 8। एक सबसे पहले चीज बता दें कि HPO3 इसका नाम होता है मेटाफॉस्फोरिक क्या चीज, एसिड। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको हम पहले बताए थे कि O हो गया और ये H हो गया, ये किसका था, HPO2 का, तो यहाँ पे HPO3 है, फास्फोरस का 1 2 और 1 3 हो चुका है, 2 बॉन्ड और बनाएंगे, लेकिन मेरे पास तो बच रहा है ही ऑक्सीजन, तो यानी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, फास्फोरस का है। तो ये हो गया आपका HPO3 का स्ट्रक्चर, इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर हम लोग बात करें अब HPO3 का हॉल N, तो इसका हॉल N है तो नाम क्या हो गया, पॉली, और HPO3 का नाम क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो इसका नाम हो गया पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाने के देखिए ट्रिक क्या है, 3 फास्फोरस बनाइए आप, 3 से ज्यादा भी बना सकते हैं। अब सबके ऊपर एक O, तो ये क्या हो जाएगा OH, ये भी O डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा OH, यहाँ भी O, ये क्या हो जाएगा OH, और सबको आपस में थ्रू ऑक्सीजन लिंक कर दीजिए।
अब ये दोनों चेन ओपन है, मतलब और भी इससे आइटम जोड़ सकते हैं हम लोग। फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, आप सब देख लीजिए। अब नेक्स्ट और लास्ट एक ही बचा, अब उसका नाम जो है वो है HPO3 का होल 3। तो इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, तो इसीलिए लोग बोलते हैं इसका साइक्लो। 3 है तो ट्राई, और HPO3 का नाम मैंने पहले बताया मेटाफास्फोरिक एसिड। इसका ट्रिक क्या है बनाने का, सो देखिए ध्यान से। इसका ट्रिक है कि सबसे पहले ऑक्सीजन से स्टार्ट कीजिए, तो अब आगे क्या होगा, ऑब्वियसली P हो जाएगा। फिर आगे स्टार्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। अब आगे स्टार्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, P। आपको पता है कि फास्फोरस जो है वो मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे आप काउंट कीजिएगा तो 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, सब फास्फोरस पर 2 2 बॉन्ड, मतलब 3 3 बॉन्ड लगाना है। तो आप एक डबल बॉन्ड और एक OH, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड और एक OH, और एक डबल बॉन्ड और एक यहाँ भी OH। अब आपको काउंट करना है H3, तो काउंट कीजिए 1 2 3, राइट। फास्फोरस भी 3, तो 1 2 3, ऑक्सीजन 3 3 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये था ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्रुप 16। थैंक यू।